कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं लोकेश कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लोकेश क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई के एग्जाम चल रहे हैं, मैंने बताया था कि मैं चैनल पर यूपीएसआई के 20 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आऊंगा। मैंने पहली वीडियो डाली थी, उसमें मैंने क्वेश्चन कराए थे। ये उस सीरीज की दूसरी वीडियो है। जिनका यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 20 क्वेश्चन वो लगवाने वाला हूं जो एग्जाम में आ रहे हैं। बिल्कुल, आप यदि यूपीएसआई का पेपर देने वाले हैं तो एक बार ये 20 क्वेश्चन जरूर लगा के जाएं। हो सकता है सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, बट डिजिट जो संख्या है वो थोड़ी डिफरेंट हो। तो देखते हैं वो 20 क्वेश्चन कौन से हैं। पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो 20 क्वेश्चन आज के कौन कौन से हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मेरा पहली पार्ट आई थी, ये उसका सीरीज की दूसरी वीडियो। देखते हैं, 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो। एक बार वीडियो को पॉज कर लें और मुझे आंसर बता दें कि सर इसका आंसर ये आया। इकाई का अंक निकालने को एग्जाम में आ रहा है। यूपीएसआई के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। देखिए होता क्या है इकाई का अंक। इसमें यदि मैं बात करूं इकाई के अंक 0, 1 और 5 और 6, यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो घात कितनी भी हो इकाई का अंक में कोई भी चेंज नहीं होगा। इकाई के अंक में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि उसमें इकाई संख्या के इकाई के अंक में 3, 7 और 9 है और घात में मैं यदि 4 से भाग लगाता हूं और मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है तो मैं लिख दूंगा 1। और अगर 2, 4 और 8 है संख्या के इकाई के अंक में और घात में मैंने 4 से भाग लगाया और वो रिमाइंडर मुझे 0 मिला तो मैं उसको लिख दूंगा 6। आई बात समझ में? ये यूनिट डिजिट निकालने का बेसिक फंडा होता है। यहां मुझे दिख रहा है 1 इकाई के अंक, 1 की पावर कितनी हो 1, यहां भी 1, 6 की पावर कितनी भी हो, यहां 100 की जगह 1000 होती, 10,000 होती, 1,00,000 होती, तब भी 6 आता। 5 की पावर कितनी हो 5 माइनस 6 और प्लस के 9, प्लस प्लस को ऐड कर दो, माइनस माइनस को कर दो। 9 और 5 14, 15 16, 6 6 12। इकाई का अंक क्या मिल गया मुझे 4। इकाई का अंक मुझे क्या मिल गया 4। ऐसे ही सवाल है दूसरा सवाल, देखते हैं कि 4 का भाग लगाते कैसे हैं। वो है क्या 4 का भाग लगाने वाला कंसेप्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इकाई के अंक में ही आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें जो यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं। 2137 की पावर 75 48, इकाई का अंक बताइए। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और इसमें क्या बता दो, इकाई का अंक बता दो। अगर मैंने अभी बोला है घात से मैं भाग दूंगा, 4 से देखो विभाजन के नियम आपने पढ़े होंगे। विभाजन का नियम कहता है 4 से यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यदि इकाई और दहाई संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो मैं पूरे में भाग नहीं दूंगा, लास्ट की 2 डिजिट में भाग देना है मेरे को।
मैंने 4 का भाग दिया 38 में, 2 रिमाइंडर बचा, 7 की पावर 2 49। इकाई का अंक क्या आ गया? 9। इकाई का अंक क्या आ गया? 9। सपोज करो यहां होता 39, तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, इकाई का अंक कितना आ गया? 3। सपोज करो यहां होता 40, रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास? 0। अभी मैंने बताया था कि जब भी संख्या के इकाई के अंक में 7 हो और घात में 4 से भाग लगाऊं और रिमाइंडर मेरे 0 मिल जाए, तो मुझे क्या लिखना है? इकाई का अंक 1। इकाई का अंक 1। इकाई के अंक से एक सवाल आ रहा है, बिल्कुल तैयार करके जाए। देखिए अगला तीसरा सवाल, x बराबर 8.31 के ऊपर बार प्लस 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.002 के ऊपर बार वाले सवाल आ रहे हैं, आवर्ती अंक वाला सवाल आ रहा है। वीडियो को पॉज कर लें और इसका आंसर मुझे बता दें। देखिए ऐसे सवालों को क्या करते हैं, 8.31111111 0.6666666 ऐसे ऐड कर दो। 0.00 जिसके ऊपर बार है उसको उसकी बार बार वो अंक आ रहा है, तो 2 के ऊपर बार है तो 2 2 2 2 2 2 2 ऐड करो। 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 9 9 9 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 और 1 7, 6 और 3 9। कहां से आवर्ती हो रही है? 8.97 और 9 के ऊपर बार, 8.97 और 9 के ऊपर बार। ठीक है, आवर्ती वाला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 25 की पावर 12 गुणा 10 की पावर 7 गुणा 14 की पावर 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये ऐसा ही सवाल, बिल्कुल सेम सवाल 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एक बार आप ट्राई कर लें, फिर मैं बताता हूं। अभाज्य गुणनखंडों की, देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से क्या मतलब है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से मतलब है कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनफल हैं। अभाज्य संख्या तो हमें देखना है, सबसे पहले तो मैं इसको अभाज्य संख्या में तोड़ूंगा, इसके गुणनखंड करूंगा। किसी भी संख्या को यदि मैं तोड़ता हूं x y z, तो उसको यदि सबसे नीचे वाले गुणनखंड मैं तोड़ूंगा छोटे से छोटे में, तो वो हमेशा अभाज्य गुणनखंड में टूटती है संख्या। आप कहोगे सर कैसे? कोई भी संख्या ले लो, अगर मैं लिखता हूं 100 के फैक्टर करूंगा 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, ये क्या हो गया? 2 की पावर 2 5 की पावर 2, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। आप बोलोगे सर 1000 की कर दो, 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंजे 40 40 पंजे 200 200 पंजे 1000, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, यदि मैं उसे तोड़ूंगा तो हमेशा किस में टूटेगी? वो अभाज्य संख्या में टूटेगी, उसका अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं। अगर मैं इसी में पूछता 1000 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 3 और 3 6 हो जाता है, इसका आंसर 6 हो जाता है। 100 में कितना हो जाता? 2 और 2 4 हो जाता है। इसी तरह मुझे ऐसे करना है, 25 को क्या लिख दूंगा? 5 की पावर 2 की पावर 12, इसकी 5 गुणा 2 की पावर 7 और गुणा 7 गुणा 2 की पावर 7, 5 की पावर 12 दूनी 24, 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7, 2 की पावर जोड़ दो, 5 की जोड़ दो, 7 की जोड़ दो, 2 की पावर 7 7 14, 5 की पावर 31
और 7 की पावर 7, सबको जोड़ा 31 और 7 38, 38 और 14 52। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 52। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस उसके फैक्टर करते जाने हैं। सबसे छोटे में फैक्टर ऐसे करने हैं जो संख्या मिलेगी लास्ट में वो अभाज्य ही होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, यही सवाल बिल्कुल एग्जाम में आ रहे हैं। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, आप जरूर लगा जाना, आपको पेपर में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ए बराबर है 4011, बी बराबर 3989, तो ए बी की वैल्यू निकालनी है और आपके ऑप्शन है 15999879, 15899879, 15989979 और 15998879। एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे होता है। देखिए, ए है 4, ए बी निकालना मुझे, तो 40 इसको लिख दूंगा, 4011 को 4000 प्लस 11 और ऐसे इसको लिख दूंगा 4000 माइनस 11। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 16 1 2 3 1 2 3 4 5 6 माइनस 121। अब देखिए घटा लीजिए, 121 में से कहीं तो मैंने 9, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, 9 9 9 15999879, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही इजी सवाल आएंगे, बिल्कुल होपलेस मत हो जाना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, बिल्कुल कर दोगे आप। परमुटेशन कम्युनिकेशन आ नहीं रही है, प्रायिकता आ नहीं रही है, ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से लगा दोगे। ये 3D का और 2D का बस फॉर्मूला लगाने को आएगा, या तो अर्धगोले का मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, अर्धगोले का आयतन, गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले आएंगे। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, आप सिंपल कैलकुलेशन आ रही है, कोई ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा कि आपसे नहीं बन पाएगा। किसी सवाल पे अड़ना मत, जो नहीं हो रहा उसे स्किप कर देना, बाद में आप दोबारा लगा सकते हैं। ऐसा मत करना कि किसी सवाल पे अड़ गए, कुछ ऐसे सवाल होते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो उस पे अड़ना मत। ये मेरे से कैसे नहीं हुआ, ये एटीट्यूड मत रखना। कोई नहीं भाई, तू बाद में हो जाएगा, होना तो है ही तेरे को। ट्राई करके एक बार, फिर मैं बताता हूं इसको। x कोष्टक में 5 माइनस 2/x बराबर 5/x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए x इधर दिख रहा है, x उधर ले जाऊं तो 5 माइनस 2/x बराबर 5/x स्क्वायर। 5 इधर ले आया, 5 इधर, तो 5 माइनस 5/x स्क्वायर बराबर 2/x, 2/x। 5 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 2/x। 5 नीचे ले गया, x की मल्टीप्लाई कर दी, जब x की मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 1/x बराबर 2/5, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। तो ये मैंने बताया था पहली वाली वीडियो में आया था ऐसा सवाल, तो इसका वर्ग कर दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x से 1/x कट गया, 4/25, 2 उधर ले गया, अगर 2 उधर ले गया तो प्लस का हो गया, 25 दूनी 50, 54/25। इसका आंसर आ गया 54/25। सिंपल से सवाल आने,
बिल्कुल बेफिक्र होकर पेपर दे के आओ। एसआई का एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, बहुत मेहनत लगती है इनको सवालों को बनाने में, निकालने में। संख्या 3340 से विभाज्य है तो P का न्यूनतम मान बताइए। P का न्यूनतम मान बताइए। बताइए, ट्राई कर लो एक बार। अगर ये वाली संख्या 3340 से विभाज्य है तो P का न्यूनतम मान होगा। देखिए ऐसे सवालों को क्या करते हैं, गुणा 545 गुणा 7P अपॉन 3340 से ये डिवाइड है, 3340 से विभाजित है। देखिए यहां ये कितना बार कट जाएगा, 10 बार। 5 से काटो, 5 से ये काटा 2 बार, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 में 45, 109 गुणा 7P अपॉन 2। 109 तो 2 से विभाजित नहीं हो रहा। अब यहां P की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जो 2 से ये विभाजित हो जाए, 2 से ये विभाजित हो जाए। अगर 109 है यहां, 5 दूनी 10, तो P का न्यूनतम मान क्या होगा जो ये इससे विभाजित हो जाए। आपके ऑप्शन है 2, 4, 3 और 1। 2, 4, 3 और 1। अगर मैं यहां 1 रखता हूं, 71 बन गया। 71 2 से कटेगा नहीं। अगर मैं 2 रखता हूं, यहां होता 72, तो ये 2 से कट गया कितनी बार, 36 बार। ये कितनी बार कट गया, 36 बार कट गया। तो P का न्यूनतम मान हो जाएगा आपका कितना, 2। P का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 2। आगे समझ में सीधे सीधे सवाल है, आपको लगा देने हैं, आपको लगा देने हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए जी, 2, 6, 18, 54, 11वां पद ज्ञात करो। 11वां पद ज्ञात करो। देखिए एक सवाल समांतर श्रेणी से आ रहा है, एक सवाल गुरुत्तर श्रेणी से आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा, ये आ रहा है गुरुत्तर श्रेणी, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3। ये क्या है, ए होता है और ये होता है आर, कॉमन रेशियो। समांतर श्रेणी में होता है ये डी, कॉमन डिफरेंस। तो 11वां पद है, Tn का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1। ए कितना है, 2, आर 3। 11वां पद 11 माइनस 1 10, 2 गुणा 3 की पावर 10। 3 की पावर 10 तो किसी को पता ही नहीं है। 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 में तोड़ लो तो 2 गुणा 243 गुणा 243, 2 गुणा 243 गुणा 243 मल्टीप्लाई कर दो, 243 गुणा 243, 9 24 तिया 72, 4 तिया 12, 1 24 चौका 96, 1 97, 243 दूनी होते हैं 486, 9 4 7 7 14 6 20, हासिल 2, 9 8 17 2 19 और मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा, 49 दूनी 98, 0 59 दूनी 118। आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, बिल्कुल मल्टीप्लाई की बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए कैलकुलेशन। आप जितनी कैलकुलेशन तेज करोगे उतना आपको मैथ्स में बेनिफिट होने वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये बिल्कुल यही सवाल आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, एक बार जरूर लगा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, 5 10 20 40 का 1280 कोण
सा पद होगा। आप एक बार ट्राई कर लें, क्योंकि ये सेम फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी करा है। टी एन बराबर लिख दो ए आर की पावर एन माइनस वन, क्योंकि देखो ये ए होता है, आपको दिख रहा होगा ये गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का, मल्टीप्लाई टू आर कितना है 2, कौन सा पद निकालना है, टी एन होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, 1280 बराबर ए कितना है 5, आर कितना है 2, एन माइनस वन निकालना है, 5 से काटा 5 दूनी 28, 5 25 30, 2 की पावर एन माइनस वन, ये कितना होता है 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, एन माइनस वन अब तुलना कर दी, एन माइनस वन बराबर 8, एन बराबर 9, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। ये प्रॉफिट लॉस में से है, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। पियानो का अंकित मूल्य 15,000 था, बिक्री के दौरान इस पर 20%, 10% तथा 10% के क्रमिक बट्टे दिए गए तो विक्रय मूल्य बताओ। डिस्काउंट में से भी सवाल आ रहा है, एक बार अंकित मूल्य वाले सवाल जो डिस्काउंट होता है जिनमें, वो सवाल भी आ रहे हैं, वो भी आप लगा के जाना। सेम सवाल आया था ये 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का। इतना मैं इंक डाल देता हूं, आप एक बार ट्राई कर लें, एक बार आप ट्राई कर लें कि ये होता कैसे है सवाल। देखिए ये कैसे होगा सवाल। मुझे दे रखा है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस 15,000 था, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। 20% का बट्टा, 20% का मतलब 100 की चीज 80 में, 100 की चीज 80 में, या 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की चीज 4 में। 10% 100 की चीज 90 में, मतलब 10 की चीज 9 में, और 10% का ही है तो 10 की चीज 9 में। 500 की चीज 9 में 81, चौका 4, 8 चौक 32। 500 की चीज 324 में, 500 अंकित मूल्य कितना था 15,000, कितने की मल्टीप्लाई हो रही है 30 की, 30 की मल्टीप्लाई कर दो सीधे, 24 तिया 72, 3 तिया 9, 9720। आपको बस इतना सा काम करना है, 9720 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे 20% की छूट मतलब 5 की चीज 4 में, 10% की 10 की चीज 9 में, 10 की चीज 9 में। हमेशा जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो विक्रय मूल्य इसका कितना आ गया 9720। ये 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। और देखते हैं छूट का एक और सवाल देखते हैं। 15%, 20% और 30% की समतुल्य छूट बताओ। और आपके ऑप्शन है 50%, 47.6%, 52.8%, 52.4%। आप एक बार ट्राई कर लीजिए। देखिए 15% की छूट है, तो 15% की छूट है 100 की चीज 85 में। 100 की चीज जब 85 में 5 से मैंने काटा, जब मैंने 5 से काटा तो 20 की चीज 17 में,
20% की छूट है। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की चीज 4 में, और 30% की छूट का मतलब होती है 10 की चीज 7 में। अगर कुछ कट रहा हो तो काट लो। 4 पंजे 20, 5 25, 250, 17 सत्ते 119, 250 की चीज मुझे मिल रही है 119 में। कितने की छूट है? 131। कितने पे? 250 पे इंटू 100, 50 दूनी 50 पंजे 131 दूनी 262, 262/5, 55 25, 1 12, 5 दूनी 10, 2 52.4%, 52.4%। सीधा सवाल आपको मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। होपलेस होना मत, याद कर लेना कि आप 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो। कॉन्फिडेंस मत लो करना अपना। आपने कॉन्फिडेंस लो किया तो आपकी 1.5 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। अपने वो 1.5 साल के अपने स्ट्रगल को याद करो जो आप पढ़ रहे हो, 1.5 साल से पढ़ रहे हो। कोई कोई तो 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से ऐसा ही कहीं लगा पड़ा है। तो उन दिनों को याद करके पेपर देने जाना है कि मैं 1.5 साल से कितनी मेहनत कर रहा हूं। मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बिल्कुल आसान, बहुत थोड़ी सी समझदारी के साथ फुल स्कोर कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 12, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 विभाजित है 11, 16, 25। ट्राई करना एक बार ट्राई कर लो, देख लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो तुम लगा पाओगे या ना लगा पाओगे। करिए ट्राई। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 3 की पावर 25 कॉमन ले लो। यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ 3 बचा, 3 की पावर 2 बची और 3 की पावर 3 बची। 27 9 36, 3 39 और 1 40, 3 की पावर 25 गुणा 40, ऐसे 3 की पावर 24। अब देखो ऑप्शन से यहाँ तुम्हारा आ गया। तुम देखो ये 40 भी नहीं है ऑप्शन में, 3 की पावर 25 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। यहाँ ऑप्शन की मदद ले लेना, ऑप्शन की मदद भी कुछ नहीं लेनी, दिख रहा होगा। 3 की पावर 24 गुणा 3 लिख दूं, इसको 10 गुणा 4 लिख दूं, 10 दिया। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस मत गिराना मैथ्स में, क्योंकि होता क्या है, जब स्ट्रगल लंबा हो जाता है तो अपने आप पे डाउट हो जाता है। जब स्ट्रगल लंबा हो जाता है तो अपने आप पे डाउट होना चालू हो जाता है। 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में बने वृत्त का क्षेत्रफल। लगाइए एक बार, लगा लो फिर मैं बताता हूँ। मैंने बताया था अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, वाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, ये निकालना आना चाहिए आपको। 2D में यह पूछा जा रहा है। देखिए मैंने बताया था अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ये अंतर्वृत्त होता है, ये बाह्यवृत्त होता है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल r, वो होती है a/2√3, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में a की वैल्यू कितनी है? 42। अब देखें 2 से काटा 21, √3 की ऊपर नीचे गुणा करिए 7, r मुझे मिल गई 7√3। अब इसका ये क्षेत्रफल पूछा है अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², 22/7। r की वैल्यू 7√3 गुणा 7√3, 7 से 7, 22 7 154, 154 दिया 4 दिया 12, 5 से 1 15 थी 45 और 1 46 सेंटीमीटर स्क्वायर।